नमस्कार दोस्तों, आज 11 फरवरी 2022 के इस वीडियो में 6,800 शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट के नए निर्देश आ चुके हैं। वहीं पर नई सरकारों में कुछ चयन बोर्ड की भर्तियां होने वाली हैं। 25,000 प्लस 5,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती होने जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता कौन सी सरकार की है या नहीं, उसके अलावा यूपीपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी के अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए वीडियो पर, पूरा वीडियो देखिए ताकि हर एक जानकारी मिल सके। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 6,800 शिक्षक भर्ती पर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है 6,800 आरक्षण सूची है जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से निकाली गई है। ये चौथी सूची के नाम से भी जानी गई है और 6,800 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जो कि काउंसलिंग प्रक्रिया होनी थी जनवरी में ही, लेकिन नहीं हो पाई। केवल इसमें आरक्षण की जो सूची है वो 6,800 छात्रों की निकाल दी गई। उसके बाद लगातार छात्रों को इंतजार है अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया का, अपने विद्यालयों में नियुक्ति का, लेकिन आचार संहिता लगना के कारण और कोरोना के कारण इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया। फिलहाल अधिकारियों का क्या जवाब है, इस पर आइए देख लेते हैं और हाईकोर्ट के क्या निर्देश आए हैं वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर यहाँ पर जवाब तलब किया गया है, जी हाँ, हाई कोर्ट के माध्यम से, और ये वही नियुक्ति है जो 6,800 की बात है। हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए 6,800 पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के लिए जो शासनादेश है उसको चुनौती देने वाली जो याचिका है उस पर राज्य सरकार को पूरे मामले की जो जानकारी है वो मुहैया कराने के निर्देश दे दिए गए। ये जो निर्देश हैं वो न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्रा की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर ही दिया है। जो अधिवक्ता हैं यहाँ पर त्रिपाठी जी, उनका कहना है कि राज्य सरकार ने 16 मई 2020 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया था, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन के संज्ञान में आया कि आरक्षण लागू करने में गलती हुई है और ओबीसी के आरक्षण 6,800 पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इस पर शासन ने निर्णय लिया कि जिन सामान्य अभ्यर्थियों की ओबीसी की सीटों पर नियुक्ति कर ली गई है उन्हें निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उनकी जगह नई 6,800 ओबीसी अभ्यर्थियों की अलग से नियुक्ति कर दी जाएगी। और इसी को लेकर 5 जनवरी 2022 को शासनादेश जारी किया गया और जो लिस्ट है वो भी यहाँ पर जारी की गई और इसी शासनादेश को यहाँ पर चुनौती दी गई है कि विज्ञापन जारी किए बगैर नियुक्ति यहाँ पर नहीं की जा सकती, क्योंकि याची भी अर्ह अभ्यर्थी हैं और सहायक अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं। सरकार रिक्त पदों के विज्ञापन जारी किए बगैर जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो नहीं अपना सकती है, ना ही इन रिक्त पदों को पुरानी भर्ती में जोड़ा जा सकता है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पूरे मामले में जानकारी देने के निर्देश दे दिए हैं और जल्द ही इस पर अगली तारीखों पर सुनवाई होगी और वहां से यह तय होगा कि 6,800 की जो शिक्षक भर्ती है उसकी प्रक्रिया आगे किस तरह से बढ़ेगी या इस पर लगातार रोक रहने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली जो अपडेट है उस पर, और अगली अपडेट है नई सरकार में होगी चयन बोर्ड की कुछ भर्तियां। जी हाँ, हम आपको बता दें कि प्रधानाचार्य 2013 की जो भर्ती है जो कि 31 जनवरी 2022 तक पूर्ण करानी थी हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, लेकिन यहाँ पर चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट को पत्र लिखते हुए यह मांगा कि 31 मार्च तक उन्हें मौका दिया जाए इस भर्ती को पूर्ण कराने के लिए। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं कि जो प्रधानाचार्य 2013 की जो भर्ती है वो नई सरकार में ही पूरी हो पाएगी, क्योंकि जैसे तैसे ये करीब 2013 की भर्ती है, लगभग 8 से 10 साल हो रहे हैं। तो कैसे कैसे ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन जो त्रुटि का मामला था जिस पे यहाँ पर आवेदन लिए गए थे वो बहुत ही लेट होता गया चयन बोर्ड के माध्यम से, जिस कारण से यह प्रक्रिया और लेट हो गई। अब यहाँ पर जो चयन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है, सचिव का कहना है, हम इस भर्ती को 31 मार्च 2022 तक हर हाल में कंप्लीट कराएंगे। आप देखिए, चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर का कहना है कि प्रधानाचार्य भर्ती के तमाम आवेदकों की जो चुनाव ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कराई जाएगी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट से कोई दिशा निर्देश मिलने पर उसका अनुपालन करते हुए प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। तो अभी तक कह रहे थे कि 31 मार्च 2022 तक करा लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे चुनाव का यहाँ पर इन्होंने कहा है कि चुनाव है, इस वजह से इस प्रक्रिया को कराने में थोड़ा और देरी यहाँ पर लगेगी।
तो चयन बोर्ड की ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जिसके लिए अब आपको चुनाव समाप्त होने का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो पाएंगी। वहीं पर 25,000 प्लस 5,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती होनी है। जी हाँ, चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी के जो 5,000 पदों पर अधियाचन है वो यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। उसके अलावा अन्य पद भी रिक्त हैं। इन सभी पदों को जोड़कर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो चयन बोर्ड को जारी करना है। लेकिन चयन बोर्ड का वही एक रटा रटाया बहाना है कि पहले जो प्रधानाचार्य की 2013 की भर्ती है उसे पूर्ण करेंगे, उसके बाद समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, उसके बाद ये प्रक्रिया निकालेंगे। तो ये भी जो प्रक्रिया है टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की, अब ये लगता है कि चुनाव समाप्त होने के बाद ही ये जो शिक्षक भर्ती है वो आगे बढ़ पाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ, तरह तरह की जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी किए और इसको यानी कि इस भर्ती को लेकर जो आंदोलन है पिछले कई महीनों से चला इको गार्डन पर, और जब ये आचार संहिता लगी तो छात्रों ने इको गार्डनर से अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। उसके बाद भी छात्रों ने सभी पार्टियों को यह ज्ञापन दिया कि वो अपने घोषणा पत्र में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जरूर जोड़ें। लेकिन हम आपको बता दें, चाहे बीजेपी का घोषणा पत्र हो चाहे अन्य किसी पार्टी का हो, किसी ने ये चीज़ नहीं कही है कि 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हमारी सरकार बनते ही आएगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने यह भले कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो हम 2 लाख प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करेंगे। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने भले ही कहा है कि हम जितने भी यहाँ पर रिक्त पद हैं प्राथमिक शिक्षकों के 97,000 के अलावा उन पदों को जोड़कर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती करेंगे अगर हमारी सरकारें आएंगी। लेकिन छात्रों की जो उम्मीद थी वो 2 पार्टियों से थी, एक थी बीएसपी से, दूसरी थी एसपी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये 2 बड़ी पार्टियां हैं। यहाँ पर बीजेपी भी है, लेकिन बीजेपी से छात्रों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो तत्काल सरकार थी। उन्होंने विज्ञापन अपनी सरकार में रहते हुए भी नहीं निकाला, तो उनसे उम्मीद छात्रों को कम थी। तो छात्रों को उम्मीद थी कि एसपी और बीएसपी अपने घोषणा पत्र पर 97,000 का ऐड करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐड नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये कहा है कि जितने भी शिक्षा विभाग में रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको हम तत्काल अपनी सरकार में आते ही भरेंगे। तो छात्रों का कुल मिलाकर नाराजगी भी है। छात्र चाहते थे कि एक लिख कर कि अपने घोषणा पत्र में कि 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालेंगे, इस तरह से लिख कर वो घोषणा चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल घोषणाएं तो हुई हैं कि जितने भी रिक्त पद हैं प्राथमिक शिक्षकों के उन्हें तत्काल भरा जाएगा सरकार आने पर। ठीक है, तो देखिए जो होता है, जो भी सरकार आती है उस पर जो भी प्रक्रिया होगी लगातार आपको अगले वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट है यूपीपीएससी भर्तियों में गड़बड़ी को देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। जी हाँ, दोषियों को सजा मिली, न चयनित पद से हटाए गए और न ही किसी भी भर्ती में जांच का निस्तारण हुआ है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई भर्तियों में सीबीआई कुछ गड़बड़ी पकड़ चुकी है। प्रतियोगी धांधली करके चयनित हुए अभ्यर्थियों को पद से हटाने, गड़बड़ी करने वालों को सजा देने की मांग लगातार उठा रहे हैं। इसके बावजूद भी दोषियों को ना तो सजा मिली है, ना तो उनके चयनित पद से हटाया गया, और इसी को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन करने का निर्णय भी ले लिया है। आयोग की 2012 और 2016 तक की जो भी भर्ती परीक्षाएं उनकी जांच सीबीआई कर रही है। इसके तहत 598 भर्ती परीक्षा व परिणामों की जांच भी होनी है। सीबीआई की टीम ने 6 से 9 अगस्त 2021 तक प्रयागराज में रुककर जांच की थी। जांच में एपीएस 2010 की भर्ती में गड़बड़ी मिलने का आयोग के तत्काल परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ एफआईआर लिखी गई थी। वहीं पर आयोग ने कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी, जिसको करने के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सीबीआई को अनुमति नहीं मिली, जिस कारण से वो सभी प्रक्रियाएं वैसे की वैसे रुकी हैं। वहीं पर सीबीआई को एपीएस 2010, आरओ 2014, उत्तर प्रदेश प्रांतीय न्यायिक सेवा 2014, मेडिकल अफसर परीक्षा 2014 जैसी भर्तियों में भी खामियां देखने को मिली हैं। फिलहाल प्रतियोगियों ने कहा है कि भाजपा ने 2017 के चुनाव से पहले भर्ती में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वो सभी जितने भी यहाँ पर दागी छात्र थे वो आज भी चयनित हैं। ना कोई अधिकारी हटाया गया, न कोई पत्र हटाया, यहाँ पर जो चयनित हटाया गया, इसको लेकर न कोई अधिकारी हटाया गया। इसको लेकर जो छात्र हैं वो नाराज हैं, और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन इसके खिलाफ कर सकते हैं।
ये अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ और अगली अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी संशोधित परिणाम को लेकर, जहां पर हाई पावर कमेटी सुनेगी रेलवे में भर्ती के अभ्यर्थियों का दर्द। जी हां, रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अध्यक्षता में गठित की गई है कमेटी के सदस्य सुबह 11:30 से 1:30 तक बात करेंगे और क्योंकि 2 लाख से ज्यादा प्रत्यावेदन आ चुके हैं। आरआरबी अभ्यर्थियों द्वारा पिछले दिनों किए गए हंगामे के बाद कोरल क्लब में शिविर लगाकर उनके लिखित सुझाव मांगे गए थे। अखिल भारतीय स्तर से तकरीबन 2 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रत्यावेदन यहां पर दिए हैं। अब इन सभी प्रत्यावेदनों का निस्तारण इन अभ्यर्थियों के माध्यम से, जो अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिए हैं, इन सभी प्रत्यावेदनों का निस्तारण इस कमेटी द्वारा किया जाएगा और इसके निस्तारण के बाद ही अंतिम रिपोर्ट यहाँ पर शासन को सौंपी जाएगी। उसके बाद ही इस पर जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, जिसके लिए हाई पावर कमेटी गठित हो चुकी है। अब ये कमेटी प्रतिदिन सुबह 11:30 से 1:30 बजे तक इनकी अभ्यर्थियों को फ़ोन करके उनसे जो बातचीत करेगी, उनकी बातों को सुनेगी। उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया को आगे पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट और है कि संभागीय जो परीक्षा यहाँ पर मुख्य परीक्षा है, उसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। 35 पदों पर यह भर्ती होनी है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है और 25 फरवरी है। हार्ड कॉपी आपको 3 मार्च तक जमा करना है। तो जो भी छात्र इसके लिए इच्छुक हैं वो आवेदन यहाँ पर करें। और असिस्टेंट प्रोफेसर बायोमेट्रिक के जो 4 पदों का परिणाम है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से यहाँ पर जारी कर दिया गया है।